गांव के कोने में रतन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी, कपड़े पुराने थे और खेत छोटा सा। लेकिन उसके मन में एक ही चीज बहुत बड़ी थी, भगवान विष्णु पर अटूट श्रद्धा। रतन की एक आदत थी, हर सुबह सूरज उगने से पहले वो खेत में जाता, थोड़ी सी मिट्टी उठाकर माथे पर लगाता और जैसे ही पहला पकता हुआ दाना मिलता वो उसे विष्णु मंदिर में चढ़ा आता। लोग हंसते थे, तेरी फसल तो आधी लगी नहीं रहती, जो उगता है वो भी भगवान को दे आता है। लेकिन रतन मुस्कुरा देता, अपना दिया तो भगवान को नहीं चढ़ा रहा, भगवान का दिया भगवान को लौटा रहा हूं। फिर एक साल गांव में भीषण अकाल पड़ा। बरसात तो जैसे सारे गांव से रूठ गई हो। सूरज आग की तरह जल रहा था, खेत सूख चुके थे, मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं। गांव वाले सोचते, इस बार रतन का क्या होगा, इसके पास तो खाने को भी मुश्किल से है। उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली, रतन, इस बार शायद मंदिर में दाना चढ़ाने की जरूरत नहीं, पहले अपने बच्चों का तो सोचो। लेकिन रतन ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा और बोला, अगर कठिन समय में ही मैं भगवान को भूल जाऊं तो अच्छे समय में उनकी कृपा कैसे मनाऊंगा। उसने फसल का जो एक दाना जैसी चीज बची थी उसे साफ किया और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर सुनसान था, हवा में सूखे पत्तों की आवाज थी। रतन ने दीपक जलाया, घंटी बजाई और वो छोटा सा दाना भगवान के चरणों में रख दिया। उसकी आंखों में ना आंसू थे, ना शिकायत, सिर्फ विश्वास। वो बोला, प्रभु, बाकी आपके भरोसे। उसी रात जब पूरा गांव सूखे की चिंता में सोया हुआ था, आसमान अचानक बादलों से भर गया। पहले हल्की हवा चली, फिर गड़गड़ाहट हुई और देखते देखते तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वालों ने आश्चर्य से आवाजें दी, अरे पानी, पानी आ गया। सभी के खेतों में पानी पड़ा। पर एक अजीब बात हुई, जहां दूसरे खेतों में सिर्फ कीचड़ बना, रतन के खेत में पानी बिल्कुल संतुलित पड़ा, ना ज्यादा ना कम। सुबह जब सूरज निकला और लोग खेत देखने गए तो एक चमत्कार उनके सामने था। चारों तरफ सूखी धरती, लेकिन बीच में हरियाली से चमकता रतन का खेत। एक बुजुर्ग बोला, शायद भगवान ने इसका खेत अपने हाथों से सींचा है। रतन चुपचाप आकाश की ओर देख रहा था। उसके होंठों पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। वो बोला, श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस विश्वास का दीपक बुझने नहीं देना चाहिए। और सच में उस साल गांव में जिस किसी ने मुश्किल से थोड़ी बहुत फसल पाई, रतन ने सबसे पहले वही फसल फिर से मंदिर में चढ़ाई।